नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। और मित्रों, आज की बात करें तो आज चैनल पर नया जो न्यू वीडियो है अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो ये केमिकल के रिजल्ट फ्लो पर स्टॉक्स क्रैश का खतरा है, मान्यवर, 5 स्टार, हिरन इंडस्ट्रीज, इनके सभी के Q3 रिजल्ट्स है वो इस वीडियो में कवर कर लिए गए हैं। आप चाहें तो इसको भी कवर कर सकते हैं। और कल के सेशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है चैनल पेज पे अपलोड कर दिए गए हैं। आप चाहें तो इन सभी वीडियो को कवर कर सकते हैं। और सभी वीडियोज़ का नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इनका दे दिया गया है, आप चाहें तो यहाँ कवर कर सकते हैं। आप चाहें तो चैनल पेज पे जाकर भी इनको कवर कर सकते हैं। और मित्रों, आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें। तो मित्रों, चलिए चर्चा करते हैं Q3 रिजल्ट्स की। और Q3 रिजल्ट्स में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं DCB बैंक की। और आज DCB बैंक के Q3 रिजल्ट्स है वो पोस्ट हो गए हैं, तो चर्चा कर लेते हैं DCB बैंक की। ग्रेट प्लेस टू वर्क। और मित्रों, बात करते हैं DCB बैंक के Q3 रिजल्ट्स की। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक के मार्केट कैप की। तो बैंक है वो 3,536 करोड़ के का मार्केट कैप है बैंक का। और सबसे पहले बैंक के हम सेल्स की बात करेंगे। तो ये दिसंबर 22 का क्वार्टर, सितंबर 22, दिसंबर 21 का क्वार्टर। तो प्रेजेंट क्वार्टर में बैंक का जो रेवेन्यू रहा है 1072, सितंबर 22 में 1000 और दिसंबर 21 में 878। तो 878 से बढ़कर के 1000 हो गया और 1000 से भी बढ़कर इसमें क्वार्टरली भी जंप देखने को मिल रहा है। तो बैंक का जो सेल्स है, रेवेन्यू है, वो ईयरली भी बढ़ रहे हैं और क्वार्टरली भी बढ़े हैं। और ईयरली इसके सेल्स में वो 22% की जंप है वो देखने को मिल रही है। और बात करें अब बैंक के नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है ईयर टू ईयर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसमें बढ़ा हुआ है। और ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें 32% की है वो ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रही है। अब बैंक की नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट जो प्रॉफिट है इस प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 114, पिछले क्वार्टर में था 112 करोड़ और दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 75 करोड़। तो देखें 75 से बढ़कर के 114 हो गया, 112 से बढ़कर के 114, यानी क्वार्टरली जो जंप है वो हल्का सा जंप है, लेकिन इसमें ईयरली जो जंप है वो लगभग डबल के आसपास हो रहा है। तो नेट प्रॉफिट में है वो 51% की जंप देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अब EPS की, तो EPS जो है प्रेजेंट क्वार्टर में रहा 3.66, पिछले क्वार्टर में था 3.61 और उससे पिछले दिसंबर 21 के क्वार्टर में था 2.43। तो ईयर टू ईयर बढ़ करके हो गया है 3.66 और क्वार्टरली भी बढ़ा है। हालांकि ये जंप है वो बिल्कुल हल्की सी है। और अगर इसको EPS को कैलकुलेट करें तो EPS में है वो 51% का ईयर टू ईयर वो जंप देखने को मिल रही है। तो मित्रों, कुल मिलाकर के देखें तो DCB बैंक के जो रिजल्ट्स हैं ईयर टू ईयर भी अच्छे हैं और क्वार्टरली भी ठीक ठाक ही लग रहे हैं, लेकिन इसमें हल्की सी जंप है क्वार्टरली, लेकिन ईयरली है अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर बैंक के DCB बैंक के रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के Q3 रिजल्ट्स की। और अगली जी कंपनी बात करते हैं हम हाईटेक पाइप्स की। तो हाईटेक जो कंपनी है ये लोहे के जो पाइप, स्टील जो पाइप्स हैं, इनके सेक्टर में काम करने वाली अच्छी कंपनी है। और बात कर लेते हैं इसके Q3 रिजल्ट्स की। तो इसके Q3 रिजल्ट्स भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के रिजल्ट्स है उसमें काफ़ी ठीक ठाक जंप देखने को मिल रही है। और बात करेंगे सबसे पहले कंपनी के मार्केट कैप की, तो 1110 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। बात करेंगे कंपनी के सेल्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें तो इसमें रहे सेल 569, पिछले क्वार्टर में थे 599, दिसंबर 21 में थे 440। तो 440 से तो बढ़ करके हुआ 569 और 599 से घट करके 569, यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली है इसमें से करीबन है वो 30 करोड़ है वो कम देखने को मिल रहा है। अगर ईयर टू ईयर जंप की बात करें तो ईयर टू ईयर इसमें 29% की है वो जंप देखने को मिल रही है। और बात करें अब ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्रेजेंट क्वार्टर में 28, पिछले क्वार्टर में 24 था और उससे पिछले जो क्वार्टर की बात करें दिसंबर 21 के क्वार्टर की, तो उसमें देखने को मिल रहा है 25। तो ये ईयर टू ईयर बढ़ करके 28 हो गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ करके 24 से 28 हो गया। तो कंपनी के अगर बात करें ईयर टू ईयर, तो ईयर टू ईयर इसमें 12% की है वो जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आता है कंपनी के जो टोटल जो रेवेन्यू है उसमें अगर खर्चे घटा देते हैं तो हमारे पास आता है नेट प्रॉफिट। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है, 10 से बढ़ करके हो गया 13 और पिछले क्वार्टर में तो मात्र 4 करोड़ ही था, तो 4 करोड़ से बढ़ करके हो गया है 13 करोड़। तो ये जो नेट प्रॉफिट है काफ़ी छोटे जो मार्जिन से देखने को मिल रहे हैं। इसका कंपनी भी मात्र 1000 करोड़ की है, इसलिए इसके जो नेट जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी इसके मार्केट कैप की तुलना की तरह ही देखने को मिलेंगे। तो ये हालांकि जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग क्वार्टरली है वो डबल से ज़्यादा हो गया है। तो इसमें ईयर टू ईयर बात करें तो ईयर टू ईयर 28% की जंप देखने को मिल रही है। और EPS की बात करेंगे तो EPS है वो प्रेजेंट क्वार्टर में 10.61, पिछले क्वार्टर में 3.54 और पिछले वर्ष रहा था 8.3।
33। तो ये भी बढ़ता हुए देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली भी बढ़ा है और ईयरली भी बढ़ा है, और ईयरली इसमें 27% के जंप देखने को मिल रही है। ऑल ओवर अगर रिजल्ट का एनालिसिस करें तो रिजल्ट है वो ईयरली भी अच्छा देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली भी है वो ठीक ही देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टरली रेवेन्यू तो हल्का सा घटा है, लेकिन कंपनी ने खर्चे कम किए हैं, तो इस वजह से प्रॉफिट है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर हाईटेक पाइप्स के रिजल्ट्स है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं अगली कंपनी की, और अगली कंपनी जिसमें हम बात करेंगे केमिकल बेस्ड कंपनी की। और केमिकल बेस्ड वो जो कंपनी है, बात करेंगे हम भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। तो इसके भी Q3 जो रिजल्ट्स है उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। और बात करते हैं सबसे पहले इसके कंपनी के मार्केट कैप की। तो कंपनी के मार्केट कैप देखें तो मात्र 1353 करोड़ की कंपनी है, और इस लिहाज से देखें तो ये काफ़ी यूँ कहें कि माइक्रो कैप या इसको स्मॉल कैप कंपनी हम इनको कह सकते हैं। तो इनके स्टॉक्स में जिस तरह की तेज़ी और गिरावट देखने को मिलती है, उसी तरह से इनके रेवेन्यू और भी उसी तरह के देखने को मिलते हैं। एक क्वार्टर में काफ़ी अच्छे मिलेंगे तो दूसरे क्वार्टर में काफ़ी डाउन देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं कंपनी के सबसे पहले सेल्स। और प्रेजेंट क्वार्टर में रहे 126 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 132 करोड़, और पिछले वर्ष यानी दिसंबर 21 में रहा था 100 करोड़। तो 100 से बढ़ करके हो गए 126, 132 से घट करके हो गए हैं 126। तो इसमें ईयर टू ईयर तो 26% की जंप है, लेकिन इसमें क्वार्टरली है वो घटते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है, वो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बढ़ा है, 16 से हो गया है 19, और 20 से बढ़ करके हो गया है 19। यानी कंपनी का जो क्वार्टरली है, क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 1 करोड़ घटा है, लेकिन ईयरली है वो ठीक ही लग रहा है। और अगर ईयरली बात करें तो इसमें 18% तक की वो जंप देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 12 करोड़, और पिछले क्वार्टर में भी 12 करोड़ था, और एक वर्ष पहले सेम क्वार्टर में था 9 करोड़। तो 9 से बढ़ करके हो गया 12, लेकिन क्वार्टरली है कंपनी का ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, सेम ही देखने को मिल रहा है। और ईयर टू ईयर अगर इसको पकड़ें तो वो नेट प्रॉफिट में 31% तक की जंप देखने को मिल रही है। और अब इन्हीं सभी का जो रिफ्लेक्शन है हमें EPS में मिलेगा। तो EPS की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट क्वार्टर का EPS है 11.20, पिछले क्वार्टर में था 11.73, और पिछले जो एक वर्ष पहले था 8.66। तो क्वार्टर ईयर टू ईयर बढ़ करके 8.66 से हो गया है 11.20, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो इसमें हल्का सा डाउन देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 29% की जंप देखने को मिल रही है। और यदि ऑल ओवर रिजल्ट देखें तो ऑल ओवर जो है कंपनी के रिजल्ट है वो अच्छे ही रहे हैं, ईयर टू ईयर रिजल्ट है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनमें क्वार्टरली है रिजल्ट है वो पिछले क्वार्टर के सेम ही मान सकते हैं। इसमें रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, इसमें कोई विशेष जंप नहीं है। जैसा पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू था लमसम उसके बराबर ही देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो ओके कह सकते हैं, इनमें कोई जंप नहीं देखने को मिल रही है। यानी कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस क्वार्टर में एक्स्ट्रा कोई काम नहीं किया, जैसा पिछले क्वार्टर में इसका काम चल रहा था वैसा ही इसमें देखने को मिल रहा है। और मित्रों अब चलते हैं अगली कंपनी के रिजल्ट्स पर। और अब अगली जो कंपनी है उसकी बात करेंगे हम एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी की। और गवर्नमेंट की जो कंपनी है NTPC की बात कर लेते हैं, और NTPC के भी Q3 की चर्चा कर लेते हैं। हालांकि जो अभी हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनियां हैं, हालांकि केवल वो ट्रेडिंग बेस्ड कंपनियां हैं, इनमें कोई बड़े लॉन्ग टर्म के लिए रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे आप, लेकिन फिर भी हम कंपनी के रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 1,61,000 करोड़ का मार्केट कैप। सबसे पहले कंपनी की बात करेंगे सेल्स की। तो सेल्स रहे प्रेजेंट क्वार्टर में 44,600, पिछले क्वार्टर में भी 44,175 थे, और एक वर्ष पहले दिसंबर 21 में थे 33,000। तो 33 से बढ़कर हो गए हैं 44,600, और 44,175 से भी बढ़कर हो गए हैं 44,600। तो क्वार्टरली भी जंप है, ईयरली भी जंप है। ईयरली 10,000 करोड़ की जंप है, और क्वार्टरली है वो 500 करोड़ की जंप देखने को मिल रही है। और अगर ईयर टू ईयर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 34% के इसमें जंप देखने को मिल रही है। और अब बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें भी ईयर टू ईयर 17% की जंप देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली भी ग्रोथ है, इसमें 2,000 करोड़ तक की वो ग्रोथ है वो इसमें देखने को मिल रही है, और ईयरली भी इसमें अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और अब यदि सेल्स में से खर्चे घटा देंगे तो अपने पास आएगा नेट प्रॉफिट, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ईयरली 5% की जंप है, मात्र 5% की। यानी देखते हैं कि यही सरकारी जो कंपनियों की हम पिछले वीडियो में भी हम यही चर्चा कर रहे थे, सरकारी जो कंपनियां हैं रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करती हैं, लेकिन जब लास्ट में हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट है वो काफ़ी कम भी बचता है। मात्र कंपनी के सेल्स तो 34% तक बढ़े, लेकिन नेट प्रॉफिट कितना बचा कंपनी के पास? 5% ही बचा है। तो सरकारी जो कंपनियाँ उनकी यही हालत है, इनका सेल्स अच्छे होते हैं, कंपनियां बिजनेस अच्छा करती हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट कंपनी के पास कम बचता है। तो इस क्वार्टर में बचा है 4,800 करोड़, पिछले क्वार्टर में 3,400 करोड़ था, और एक वर्ष पहले देखें तो 4,600 करोड़ था।
तो ये जो ईयरली जंप है थोड़ी जंप देखने को मिल रही है, मात्र 5% की जंप इसमें देखने को मिल रही है। और ईपीएस की बात करें तो ईपीएस है उसमें 6% की जंप देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में 344 था, इस क्वार्टर में बढ़कर के 493 हो गया। तो ऑल ओवर देखें तो ईयरली रिजल्ट तो अच्छे ही हैं, क्वार्टरली भी रिजल्ट अच्छे ही हैं, लेकिन मार्जिन्स कम है कंपनी के। और वैसे भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एनटीपीसी के देखेंगे तो स्टॉक्स है वो कोई बड़ी इसमें जंप देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक्स जहाँ 5 साल पहले ट्रेंड कर रहा था आज भी वहीं देखने को मिल रहा है। तो इनमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स इनसे बच के रहिएगा। ट्रेडिंग बेस्ड कंपनियाँ हैं, न्यूज़ बेस्ड कंपनियाँ चलती हैं न्यूज़ से। चलो मित्रों बात कर लेते हैं अगली कंपनी की। और अगली जो कंपनी है एक बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और बड़े पैसा भी इसमें बनाया जा सकता है। बात करेंगे गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड की। तो बहुत ही शानदार कंपनी है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की हम चर्चा कर लेते हैं। और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, तो मित्रों इसके जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी है वो डरावने रिजल्ट्स लग रहे हैं अब की बार इसके। और चर्चा कर लेते हैं कंपनी का मार्केट जो 5,300 करोड़ का है। तो इसमें सब जो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी घट गया है, सेल्स 9% घटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32% डाउन है, नेट प्रॉफिट 22% डाउन है और ईपीएस भी 22% डाउन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो रिजल्ट्स है ईयर टू ईयर है काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। अब क्वार्टरली भी चेक कर लेते हैं कि क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो बढ़े हैं कि नहीं है। तो हालांकि 12 महीने पहले सभी कंपनियों के रिजल्ट्स है वो डाउन ही देखने को मिले, लेकिन इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं कि इस क्वार्टर में जंप आती है कि नहीं आती है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इस क्वार्टर में सेल्स रहे 1130 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 1078, यानी ये तो क्वार्टरली तो बढ़ा है, 1078 से बढ़कर 1130 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो 108 है और पिछले क्वार्टर में था 94, तो 94 से बढ़कर भी 108 हो गया। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 64 से बढ़कर के 82 हो गया। यानी जो कंपनी है वो अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है कि क्वार्टरली है उसके रिजल्ट सुधरते जा रहे हैं और पिछले 12 महीने से पहले की तुलना करते हैं तो वो काफ़ी डाउन ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऑल ओवर देखें तो क्वार्टरली रिजल्ट तो अच्छा ही है, कोई बड़ी जंप नहीं है, लेकिन कंपनी रेवेन्यू सुधार है, नेट प्रॉफिट भी कंपनी के पास ठीक ठाक दिख रहा है। जिस तरह से मात्र देखें तो मिड कैप कंपनी है और 5,000 करोड़ की कंपनी है। और तो ईपीएस की देखें तो ईपीएस भी है वो 280 से बढ़कर के 357 हो गया। ऑल ओवर देखें तो अगर मार्केट ईयरली रिजल्ट अगर इनको काउंट करेगा तो स्टॉक्स में है वो कल स्टॉक्स को सोमवार को अगर इसमें है वो गिरावट भी देखने को मिल सकती है। और यदि मार्केट अगर इसको एनालिसिस क्वार्टरली रिजल्ट को मानकर पकड़कर चलता है तो स्टॉक्स है वो उसमें ठीक ठाक है, वो मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं अगली कंपनी के रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो अगली कंपनी की हम बात करेंगे कजारिया सिरेमिक्स की। कजारिया सिरेमिक्स कंपनी की टैगलाइन यही है, इंडियाज़ नंबर 1 टाइल्स कंपनी। तो मित्रों कजारिया जो नाम है बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते हैं कंपनी और टाइल्स के सेक्टर में काम करती है, कजारिया का टाइल्स में नाम बिकता है। तो बात कर लेते हैं कंपनी के Q3 रिजल्ट्स के। और सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप की। तो कंपनी काफ़ी अच्छी खासी बढ़िया 17,400 करोड़ की कंपनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के सेल्स की। और सेल्स में दिसंबर 22 के क्वार्टर में रहा है 1,091 करोड़, पिछले क्वार्टर में 1,078 करोड़ और दिसंबर 21 के क्वार्टर में 1,068 करोड़। तो कोई बड़ा जंप नहीं देख लो, जैसे सेम ही देखने को मिल रहे हैं। 12 महीने पहले जितना बिजनेस किया था लमसम उतना ही बिजनेस इस महीने भी किया, पिछले क्वार्टर में भी उतना ही किया, इस क्वार्टर में भी। तो इसमें कोई बड़ी जंप देखने को नहीं मिले। 3 ईयर टू ईयर भी सेम सही है और क्वार्टरली भी इसमें सेम ही लग रहा है। और सेल्स में है वो ईयर टू ईयर 2% की जंप देखने को मिल रही है। और अब कंपनी ने रेवेन्यू तो कमाया है, कंपनी ने कमाई तो की है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं कंपनी के पास बचा है कि नहीं बचा। 28% डाउन है भैया ईयर टू ईयर। तो ईयर टू ईयर ये कैसे हुआ? इसका मतलब ये कंपनी की सेल्स तो पीछे के जितनी देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी ने खर्चे को बहुत ज़्यादा कर दिए। तो खर्चों की वजह से है वो क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली भी डाउन देखने को मिली है। तो प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 133 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 129 करोड़ था और 12 महीने पहले सेम क्वार्टर में 184 था। तो 184 से घटकर 133, 129 से बढ़कर 133 हुआ है। यानी क्वार्टरली प्रॉफिट तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयरली है वो घटता हुआ देखने को मिल रहा है। और अब बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट प्रेजेंट क्वार्टर में 74 करोड़, पिछले क्वार्टर में 69 करोड़ और 12 महीने पहले था 125 करोड़। तो ये ईयर टू ईयर है काफ़ी घटते हुए देखने को मिल रहा है। ईयर टू ईयर 41% डाउन देखने को मिल रहा है और क्वार्टरली है वो बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। ईपीएस है वो भी बढ़ता हुआ मिला है, लेकिन ये हल्का सा ही बढ़ा है। प्रेजेंट क्वार्टर में 4.60, पिछले क्वार्टर में 4.39 था और 12 महीने पहले 7.67 देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर देखें तो जितनी भी माइक्रो कैप और स्मॉल जो कैप कंपनियां होंगी उनके रिजल्ट अपन देखते हैं तो इनमें सभी में देखने से ये पता चल रहा है कि 12 महीने पहले सभी जो कंपनियां थी
उनका जो बिजनेस था सभी का डाउन देखने को मिल रहा है। और अभी अभी धीरे वो क्वार्टरली है वो धीरे धीरे कंपनियों का रेवेन्यू है, सेल्स है, वो बिजनेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यदि हम इसके ईयरली रिजल्ट्स है वो डाउन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर क्वार्टरली चेक करते हैं तो हल्की हल्की जंप है वो हर फैक्टर्स में देखने को मिल रही है और कंपनी वो धीरे धीरे वो अपनी बिजनेस को बढ़ा रही है। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसमें कोई बड़ी जंप नहीं है, लेकिन और ईयरली रिजल्ट तो काफ़ी डाउन देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर कंपनी के जो रिजल्ट्स है हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते, केवल काम चलाऊ रिजल्ट्स है। तो ये मार्केट पर ही छोड़ते हैं कि सोमवार को जब मार्केट खुलेंगे देखते हैं स्टॉक्स में किस प्रकार की मूवमेंट होगी। और स्टॉक है वो 1098 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। सोमवार को देखते हैं क्या स्थिति रहती है। और अब मित्रों बात कर लेते हैं एक बहुत ही रिस्की जो कंपनी है उसकी चर्चा हम अभी इसमें करने वाले हैं। ये कंपनी BLS इन्फोटेक मात्र कुछ ही 2 रुपये की से भी कम की शेयर वाली की स्टॉक्स प्राइस 2 रुपये से भी कम वाला स्टॉक्स है और बहुत ही रिस्की कंपनी है। और ये देखें तो ये जो कंपनी BLS इन्फोटेक की हम बात करें तो कंपनी जो है वो सॉफ्टवेयर के सेगमेंट में काम करती है। मोबाइल डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, तो इनके सेक्टर में काम करती है। और लेकिन कंपनी बहुत ही रिस्की है, माइक्रो कैप कंपनी कह सकते हैं, स्मॉल कैप भी कह सकते हैं इसको। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसके Q3 रिजल्ट्स की चर्चा हम इसके कर लेते हैं। और तो कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो बहुत ही रिस्की है, मात्र कुछ नहीं 112 करोड़ की कंपनी है। 112 करोड़ बहुत ही बेहद कम है। स्टॉक्स की प्राइस देखें तो 2.57 है। तो मित्रों इस स्टॉक से आप दूर रहें, इसमें एंट्री लेने की कोशिश नहीं करें, कभी भी पैसा नहीं बनेगा इस तरह की कंपनी में। कंपनी खुद का बिजनेस ही वो डिस्ट्रॉय है तो वो शेयर होल्डर्स को क्या दे पाएगी। कोई काम ही नहीं हुआ कंपनी के पास, कोई काम नहीं है कंपनी के पास। 86% डाउन हुआ है। BLS इन्फोटेक का पेनी स्टॉक्स है भैया, बहुत ही छोटी कंपनी है, मात्र 100 करोड़ में कंपनी चल रही है। कभी भी कंपनी इधर उधर जा सकती है, पता ही नहीं चलेगा कब ये गायब हो गया स्टॉक्स। और 86% है वो रेवेन्यू डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में मात्र 7 लाख का काम किया था दिसंबर 21 में, और सेम पिछले क्वार्टर में मात्र 1 लाख का काम किया इसने। और इस क्वार्टर में भी सेम ही देखने को मिल रहा है, मात्र 1 लाख का काम कर रहा है। कुछ नहीं, कंपनी का जो है बिल्कुल कोई बिजनेस नहीं है कंपनी के पास। कंपनी है वो बिल्कुल फ्री बैठी रहती है, कोई बिजनेस ही नहीं है कंपनी के पास। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 67% डाउन है। ऑपरेटिंग जब कंपनी के पास काम ही नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, सेल्स ही नहीं हुई कंपनी की कोई, तो उसमें कुछ नहीं है, कंपनी डिस्ट्रॉय है पूरी तरह। नेट प्रॉफिट भी 100% तक डाउन हो गया, 0 कंपनी का। तो ऑल ओवर देखें तो BLS इंटरनेशनल बिल्कुल ख़त्म है कंपनी। किसी प्रकार का कंपनी के पास कोई बिजनेस नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है कंपनी के पास, तो कहाँ से इसकी सेल्स रेवेन्यूज कहाँ से आएंगे। और स्टॉक्स है, इसीलिए स्टॉक्स मात्र 2 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। तो मित्रों इस कंपनी से दूर रहें और पैसे को डिस्ट्रॉय कर देगी। 2 रुपये का जो स्टॉक है प्राइस देख करके कभी भी इसमें एंट्री मत लेना। अपन ने आज इसने रिजल्ट्स देख लिए हैं और रिजल्ट्स है वो कुछ नहीं है कंपनी के पास, कोई अर्निंग्स नहीं कंपनी के पास। तो स्टॉक्स है वो और भी क्रैश होगा, पहले से ही नीचे धरती में टिका हुआ। तो अब है वो सोमवार को भी इसमें वो बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। 2 रुपये सीधा है वो जी आ जाएगा शून्य पर होने को। तो इसमें बड़ी गिरावट है वो देखने को मिलेगी। तो मित्रों आपसे यही है, सावधान रहें, ऐसी कंपनियों से दूर रहें और कभी भी स्टॉक्स की प्राइस देख करके इसमें एंट्री नहीं करें, वरना अपना पैसा है वो डूब जाएगा। तो मित्रों बात कर लेते हैं अगली कंपनी के स्टॉक्स की। और अगली कंपनी का जो स्टॉक्स है वो मेडिकल सेक्टर्स की कंपनी है और हम बात करेंगे पॉलीमेड मेडिकल डिवाइसेस बनाने वाली की। तो पॉलीमेड कंपनी की बात कर लेते हैं। इसके Q3 रिजल्ट्स है वो आते हुए देखने को मिल रहे हैं और मेडिकल डिवाइसेस बनाने का कार्य करती है। तो पॉलीमेड के रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। इसके रिजल्ट से मुझे कुछ अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और बात कर लेते हैं पहले कंपनी के मार्केट कैप की। तो 8,359 करोड़ की है। स्टॉक्स है वो 871 पर ट्रेंड कर रहा है। कंपनी का जो सेल्स है वो रहा है, देख लेते हैं कम सबसे पहले। तो प्रेजेंट क्वार्टर में 285 करोड़, पिछले क्वार्टर में 275 करोड़ और दिसंबर 21 के क्वार्टर में 231 के बढ़कर हुआ 285। नहीं, ईयर टू ईयर है कंपनी ने अच्छा काम किया। 24% तक की इसमें है वो रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है और क्वार्टरली भी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और बात करेंगे अब कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की। तो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो 51 करोड़ से बढ़कर हो गया है 71 करोड़, यानी ईयर टू ईयर कितना बढ़ा है, 51 से 71 करोड़, 20 करोड़ की जंप है। और क्वार्टरली देखें तो 5 करोड़ की इसमें जंप देखने को मिल रही है। और ईयर टू ईयर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 39% तक वो ग्रो हुआ है। और बात करेंगे अब नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है, 45% तक जंप हुआ है। ये जंप कौन सा है, ईयर टू ईयर हुआ। 35 करोड़ से बढ़कर के कितना हुआ है कंपनी का नेट प्रॉफिट, 50 करोड़ हुआ। 35 करोड़ से 50 करोड़ हुआ है। और ये जंप कितने की हुई, कितना ग्रो हुआ कंपनी का नेट प्रॉफिट, 45%। और पिछले क्वार्टर में कितना था, 44। तो 44 से बढ़कर भी कितना हो गया, 50 हो गया। और
इनका सभी का जो रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में भी मिल जाएगा। तो ईपीएस में प्रेजेंट क्वार्टर में रहा है 5.21, पिछले में रहा था 4.54 और 12 महीने पहले 3.60 था। तो ईयरली भी बढ़ गया, क्वार्टरली भी बढ़ गया। ईपीएस में 45% तक की वो जंप देखने को मिल रही है। ऑल ओवर मेडिकेयर, पॉली मेडिकेयर की बात करें तो कंपनी का ईयर टू ईयर भी रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिला। सेल्स में 24 की जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 39 की जंप है, नेट प्रॉफिट में 45 की है, ईपीएस में भी 45% की जंप है। और अब बात करें कि अगर क्वार्टरली, तो क्वार्टरली भी है वो कंपनी का बिजनेस बढ़ा है, हालांकि कम नहीं हुआ, थोड़ा ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा जरूर है और इसमें ठीक ठाक है। तो जिस तरह से देखें तो कि कंपनी मात्र 8,000 करोड़ किया, तो जिस तरह से कंपनी का मार्केट कैप है, कंपनी की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती। तो ये जिस तरह से इनके मार्केट कैप देखने को मिलता है उतना ही बिजनेस इनके पास आता है। तो ओवरऑल देखें तो रिजल्ट है वो ओके रिजल्ट है, अच्छा ही कह सकते हैं हम, कोई ख़राब रिजल्ट नहीं है। ईयरली भी है अच्छे हैं और क्वार्टरली भी कंपनी के रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर कंपनी है वो एक यूँ देखें कि स्मॉल कैप कंपनी है, तो सोमवार के सेशन में मार्केट से रिजल्ट, छोटी जो कंपनियों के रिजल्ट्स है आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, तो उनमें स्टॉक्स में बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है, पर सस्ते मार्केट है वो पॉजिटिव रहे। और स्टॉक्स की प्राइस की बात करें तो 871 पर स्टॉक्स है वो ट्रेंड कर रहा है। तो मेडिकेयर के अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो मित्रों ये थे आज के कुछ रिजल्ट्स। और तो मित्रों सभी कंपनियों की चर्चा हमने इसमें Q3 की रिजल्ट्स की कर लिया है। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल पेज पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लिए, नए हैं तो बेल आइकन को हिट करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।